हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि दो बैटरी को जब सीरीज कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है और जब पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है। सीरीज कनेक्शन करने से एम्पियर बढ़ता है या वोल्टेज बढ़ता है, और पैरेलल कनेक्शन करने से क्या होता है, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो लिथियम आयन की बैटरी है, जो एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है और ये जब फुल चार्ज हो जाती है तो 4.2 वोल्ट तक इसकी जो मैक्सिमम चार्ज है ये 4.2 वोल्ट तक जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास सेम लिथियम आयन की ही बैटरी है, ये भी 3.7 वोल्ट की है। और इसमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पहचान पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो प्लेन सरफेस है ये हमारा नेगेटिव होता है, और इधर देखेंगे तो ये उठा हुआ भाग ये हमारा पॉजिटिव होता है। इस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को। उसके बाद दूसरे बैटरी में यहाँ पर देखेंगे सेम वैसे ही सरफेस, जो यहाँ पे सरफेस एरिया है ये हमारा नेगेटिव होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव देख सकते हैं कुछ कटा कटा भाग यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और सभी बैटरी में मेंशन किया हुआ रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इस बैटरी में मेंशन नहीं किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पर भी। तो चलिए जान लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्यों करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन हम इसलिए करते हैं कि वोल्टेज को अगर बढ़ाना होता है तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। जैसे इस बैटरी में 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और इसको आप दो बैटरी लगा के आप इसको आराम से 6 वोल्ट बना सकते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में यही होता है कि वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हैं, एम्पियर जो है जो एमएच बैटरी को होते हैं वो हमारी सेम रहेगी, लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर दो बैटरी आपस में सीरीज कनेक्शन करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे दो बैटरी को जोड़ने से 6 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगी। तो कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पर आपको एक वायर का टुकड़ा को इस तरीके से अच्छे से सोल्ड कर देना। अगर इसमें सोल्डरिंग करने में आपको दिक्कत हो रही है, इसमें सोल्डरिंग नहीं इसमें पकड़ रहा है, तो आपको एक ब्लेड ले लेना है और इस तरीके से यहाँ पे स्क्रैच कर देना है। स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो सोल्डरिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पकड़ लेंगे। यहाँ हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद सोल्डरिंग वायर को इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सोल्डरिंग बहुत ही आसानी से पकड़ लेगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग बहुत ही आसानी से हो चुका है। इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक वायर को हमने यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने सोल्डरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लिया है। अब दूसरे बैटरी को लेना है। दूसरे बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है उस पॉजिटिव को आपको इस तरीके से रखना है। देख सकते हैं एक बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ में रखना है इस तरीके से। अब जो वायर हमने सोल्ड किया था यहाँ पे अब इधर लाना है और इस दूसरे वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इस तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों टर्मिनल पर यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है। एक बैटरी की नेगेटिव और दूसरे बैटरी की पॉजिटिव को एक साथ में एक वायर के टुकड़े के साथ में इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक बैटरी की नेगेटिव और दूसरे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से
एक एक वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बैटरी के दूसरे साइड के टर्मिनल्स पर भी एक एक वायर को कनेक्ट कर लिया है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव में हमने रेड कलर की वायर को कनेक्ट किया और नेगेटिव साइड में ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट किया है। अब ये बैटरी हमारा बन चुका है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे 3.7 वोल्ट की एक बैटरी होती है, जो पूरा फुल चार्ज होने के बाद ये बैटरी 4.2 वोल्ट तक जाता है। तो यहाँ पर दो बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्शन किया है। अब जो इसकी वोल्टेज हो जाएगी 8.4 वोल्ट के समथिंग में यहाँ पर वोल्टेज शो होगा, आप जब इसका मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो अब ये बैटरी 8 वोल्ट की बन चुकी है। यहाँ पर सीरीज कनेक्शन करने से ये होता है। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो सभी वायर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारा सेम रहता है। जैसे 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो 3.7 वोल्ट ही शो होगी, लेकिन जो इसका एम्पियर है वो हमारा बढ़ जाएगा। जैसे बैकअप 1 घंटा अगर एक बैटरी से चलता है तो वहीं 2 घंटा बैकअप हो जाएगी अगर आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बैटरी को आपको इस तरीके से रखना है और दोनों बैटरी की नेगेटिव एक साइड में करके रखना है। उसके बाद दोनों बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है वो एक साइड में रखना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, दोनों नेगेटिव में और पॉजिटिव में एक एक वायर को आप बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। इस पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है लेकिन एम्पियर जो होता है वो हमारा बढ़ जाती है। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, दोनों नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ में कनेक्ट करना है और दोनों पॉजिटिव को में से एक एक वायर को बाहर निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से हमने नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब दूसरे वायर को भी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं नेगेटिव, दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स पर इस तरीके से कनेक्शन करना है और पॉजिटिव साइड में आपको एक एक वायर का टुकड़ा लेना है और यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से पॉजिटिव साइड में भी आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से दोनों वायर के टुकड़े को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक वायर का टुकड़ा लेना है और दोनों बैटरी की जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों बैटरी की पॉजिटिव में इस तरीके से सोल्ड कर देना है। उसके बाद नेगेटिव साइड में आपको एक और वायर का टुकड़ा लेना है और नेगेटिव टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। आप किसी भी बैटरी में एक वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो पैरेलल कनेक्शन है ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सभी कनेक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पर ये जो बैटरी है इसकी एम्पियर बढ़ चुकी है और इसका जो वोल्टेज है वो हमारा सेम रहेगा। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इसकी जो बैकअप होती है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।